मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल क्लास 10, इसमें कवर होगा केवल इंट्रो पार्ट, और इसके इंट्रो पार्ट में बहुत कुछ है बताने को। आप ये मत सोचो कि इसमें केवल एक एक्सरसाइज है, आप ये सोचो कि इसी पर बेस्ड अगली एक्सरसाइज भी, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। तो सबसे पहले जल्दी आओ यार, तुम लोग ने वास्तव में आतंक मचा रखा है इन लोगों ने। सर्कल, सबसे बड़ी बात पहले सर्कल के बारे में ये जान लो, सर्कल की डेफिनेशन किसी बच्चे से पूछो, नॉर्मल किसी बच्चे से, नॉर्मल 99.99 बच्चे फेल हो जाते हैं इसको डिफ़ाइन करने में। लेकिन डिफ़ाइन करना यार एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मानते हैं आपकी बात, लेकिन आपको आना चाहिए। तो सर्कल से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं लोकस। लोकस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। अब देखो यार, कैसे पॉइंट्स का कलेक्शन। लोकस होता है एक, हमारा हम लोगों ने फोकस पढ़ा है ना, तो एक से ज़्यादा, जैसे लोकस है, इसका जो प्लूरल होता है उसको बोलते हैं नॉट लॉकी, लोसाई। फोकस का क्या होता है? फोसाई। जैसे फोकस है, ये आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब ग्रीक वर्ड है, ये सब ग्रीक वर्ड। तो यहाँ पे इंग्लिश फेल हो जाती है, यहाँ पे इंग्लिश का नहीं चलेगा, यहाँ पे उनका ग्रीक का चलेगा। इसका प्लूरल होता है फोसी, तो नहीं फोसाए, फोसाए, ठीक है। ऐसे ही रेडियस होता है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, फोसाई, लोसाई, ठीक है। ये सब उनके प्रोनाउंसिएशन, अगर लॉकी बोल रहे हो, फोकी बोल रहे हो या रेडी बोल रहे हो तो यू आर नॉट रेडी, ठीक है। तो ये सब उनके प्रोनाउंसिएशन की बात है, बेसिक चीज़। क्योंकि पढ़े लिखे वालों को तो लोसाई बोलोगे और लोग हंसेंगे क्योंकि उनको खुद नहीं पता है, यस और नो। तो यार ये सब चीज़ें आना चाहिए आपको। चलो अच्छा, अब देखो डेफिनेशन समझते हैं सर्कल की। कहते हैं ऐसे कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ऐसे कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जिनका किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होता है। जैसे ये एक पॉइंट है भैया हमारे पास ओ, इसको हमने कहते हैं फिक्स है, मतलब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, फिक्स पॉइंट है एकदम, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे फिक्स है। अब इस पॉइंट से ऐसे कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स लेने हैं कई सारे इनफाइनाइट, जिनका यहाँ से इक्वल डिस्टेंस हो। या सपोज मैंने आपसे कहा कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मैंने कई सारे पॉइंट, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। ऐसे ही जब आपने कई सारे पॉइंट लिए और जब उन सारे पॉइंट्स को आपने मिलाया, हमारा तो नहीं लग रहा है लेकिन आपका लगेगा, जब आप कई सारे पॉइंट को जब मिलाया तो जो नया 2D फिगर मिला, ये 2D फिगर है, तो उसको बोला जाता है सर्कल। जब उन जो ये पॉइंट्स है ना, समझो जो ये पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं लोकस, एक से ज़्यादा लोसाई। इन सारे पॉइंट्स को मिला के जो नई आकृति, नया फिगर हमको जो मिला है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम? सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सर्कल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो ये सर्कल की नॉर्मल हमारी डेफिनेशन है ये, ठीक है। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इफ़ यू आर टेकिंग अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट टू अ फिक्स डिस्टेंस एंड इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन दिस पॉइंट, यहाँ पे आ जाओ बेटे, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अरे लोकस पॉइंट्स को बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, हाँ, उनको ज्वाइन करके, जो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिला है ना, तो जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे उनको बोलते हैं लोकस, उनको मिला के जो नया फिगर बना उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या चमका? ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी। अच्छा जी, अब आ जाओ भैया, अब सर्कल के बारे में थोड़ा डीप में जाएंगे। अब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना, बोलना नहीं कोई बात लगा। देखो, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का क्या फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और ये जो होता है सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको हम क्या कहते हैं? देखो, इसका जो नाम मिला है, इसका नाम भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो फेंसिंग पढ़ी, फेंसिंग बाउंड्री, और सरकम सेंटर। क्या सरकम मीन्स होता है किसी को बाहर से घेरा हुआ, सरकम इसका ये ग्रीक वर्ड, इसका मीन होता है सरकम। एक है जैसे कहीं लिखा सरकम सर्कल, मतलब एक सर्कल को घेरा हुआ, कहीं पे लिखा है सरकम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को घेरा हुआ, ठीक है। सरकम स्क्राइबिंग, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे यार, छोड़ो। तो ये सरकमफेयर है, जो इसकी बाउंड्री है, ये क्या होता है? सरकमफेयर है। और जो ये फिक्स पॉइंट है इसको बोला गया सेंटर। क्या बोला गया इसको?
ठीक है। अच्छा जी, सेंटर से सरकमफेरेंस तक, सेंटर से सरकमफेरेंस तक एक लाइन जो हमने ड्रॉ की, इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है इसको? रेडियस। इसको बोला जाता है डियर रेडियस, ठीक। और अगर एक ऐसी लाइन, ध्यान से समझना, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट नहीं, टच करती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। जैसे हमारा ये रहा, इसने क्या किया, CD ने सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये हमारी क्या होगी? कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक ऐसी कॉर्ड, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होती हुई जाती है, जो सेंटर से होती हुई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारा ये हो गया, कायदे में देखा जाए ये भी तो एक कॉर्ड ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की है क्योंकि सेंटर से होती हुई जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। इसे क्या बोलते हैं डियर? डायामीटर, ठीक है। और डायामीटर को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है? डायामीटर। क्लियर है? जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसी को हम क्या बोल देते हैं? डायमीटर। और डायामीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है? डबल। अगर रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? डायामीटर। डायमीटर 2 इंटू रेडियस, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़ें। अगर किसी सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 है तो रेडियस 5.5 हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये बेसिक बात है। अच्छा, एक ऐसी लाइन, अभी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे चीरती हुई चली जाती है, इंटरसेक्ट करती हुई चली जाती, लाइक दैट। इसने क्या, कॉर्ड ने क्या किया? केवल सर्कल की बाउंड्री को टच किया था, आर पार नहीं गई थी। तो जो आर पार चली जाती है उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सीकेंट, ठीक। और लास्ट जो बची है, जो केवल सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते, केवल टच करते, एक पॉइंट पे टच करे या इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे एक ही बात होती है, एक पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। उसको क्या बोलते हैं डियर? टेंजेंट। ये रही, मान लो ये केवल एक पॉइंट पे टच किया तो ये है, इसको क्या बोलेंगे जी? टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। और टेंजेंट ने सर्कल को जिस पॉइंट पे टच किया है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर है भैया? ये सर्कल के बारे में, इसके पूरे अंदर तक की बातें बता दी, क्या रेडियस है, क्या डायामीटर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक से ज़्यादा रेडियस होती है उसको रेडियाई बोलते हैं। अच्छा, सर्कल में केवल सेंटर एक होता है, सेंटर क्या होता है? बाकी रेडियस, कॉर्ड, टेंजेंट, सीकेंट, ये सब इनफाइनाइट होती है, सब इनफाइनाइट होती है, कितनी भी रेडियस हो सकती है सर्कल में, ठीक है सर। अच्छा, अगर बात करते हैं इसके एरिया की, जो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर होती है इसकी क्या? रेडियस। और पाई की वैल्यू वो 3.14 या 22/7। और इसका जो सरकमफेरेंस होता है, या कोई आपसे बोले इसका पेरीमीटर, तो क्या आएगा आंसर? अब एक चीज़ समझना, फॉर्मूले याद करने में और फार्मूला का यूज़ करने में अंतर है। देखो, मैंने बोला सरकमफेरेंस 2πr है, मतलब पता है क्या हुआ इसका? हर देखना इसका मतलब क्या हुआ। मैंने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये मान लो सर्कल है, ठीक है। एक बंदे ने क्या किया, यहाँ से दौड़ा और वापस इसी वाले पॉइंट पे आ गया, ठीक। मान लो ये एक प्लेग्राउंड है सर्कल शेप में, एक बंदे ने इसके चारों तरफ रनिंग करी और दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, तो वो जानना चाहता है कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 2πr। ये सरकमफेरेंस का मीनिंग होता है, ठीक है। अच्छा, एरिया का मीनिंग, ये आपके पास एक ग्राउंड था, आपने क्या किया, इसके अंदर मिट्टी डाली, तो किसी ने पूछा कि एरिया बताओ यार कि मिट्टी अंदर कितनी चली गई, एरिया। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड। जब बाउंड्री की बात होगी तो सरकमफेरेंस। गॉट इट? ठीक है, चलो जी। अच्छा, अब यार बात आती है सर्कल को तोड़ते कैसे। देखो जरा, सर्कल को आज तोड़ के दिखाते हैं। जैसे ये है, अब ये सर्कल का सेंटर है,
सर्कल में मैंने इस तरीके से और इस तरीके से मैंने कट कर, बस बात नहीं करो, कट कर दिया। मैंने क्या किया, ये वाला पीस निकाल के अलग कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमको मिल जाएगा, ये पीस कुछ इस तरीके से मिला होगा डियर। ये वाला जो पीस मैंने निकाल दिया, कोई इस तरीके से मैंने निकाल दिया, देखकर ही पता लग रहा होगा ये वाला पोर्शन बड़ा है और ये वाला पोर्शन छोटा है। तो ये वाला पोर्शन बड़ा, जिसका नाम हो गया मेजर और सेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। अब समझना जरा अच्छे से। अब यहाँ पे या तो याद कर लो या रट लो, लेकिन एक नंबर में आया था 2016 में, लगभग 99% बच्चे गलत करके आए थे। क्या कि सेक्टर की जो एनसीईआरटी डेफिनेशन बताती है ना, वो डेफिनेशन बताती है कि ऐसा एरिया या ऐसा पार्ट जो कि रेडियस और सरकमफेरेंस के बीच में होता है। तो ये देखो माइनस सेक्टर में क्या क्या रहा है, एक तो रेडियस आ रही है और क्या रहा है, सरकमफेरेंस। रेडियस आ रही है और क्या रहा है, सरकमफेरेंस। तो सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर किन दो से मिलकर बनता है, रेडियस से और सरकमफेरेंस से। रेडियस से और सरकमफेरेंस से, ये ध्यान रखना, इन्हीं दो के बीच का इनक्लोज एरिया होता है। अब बात आती है सेगमेंट की। तो देखो हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इसका क्या हो गया जी, सेंटर हो गया। हमने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया कुछ इस तरीके से, ठीक। इस तरह हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन काट के निकाल दिया, ये वाला पोर्शन हमने क्या किया जी, काट के निकाल। तो कुछ इस तरीके से मिला होगा हमको, क्या समझो, ये वाला पोर्शन बड़ा है और ये वाला पोर्शन छोटा है। तो जो बड़ा है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, और माइनर। अब सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होता है। अब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या बात चल रही तुम लोगों की, अब ये मत कहना बात नहीं कर रहे थे, सुना तो। मेजर सेगमेंट, सेगमेंट जो होता है वो किस किस का पार्ट होता है, वेरी गुड, कॉर्ड और सरकमफेरेंस। ये मत भूल जाना, एक नंबर में आ गया तो 99% बच्चे गलत करके आते हैं। और आ चुका है कि जो सेगमेंट होता है वो कॉर्ड और सरकमफेरेंस के बीच में होता है, सेक्टर होता है वो रेडियस और सरकमफेरेंस के बीच में। क्लियर है। तो ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे नहीं लगता है इनमें कोई डाउट होगा। ये नोट्स अच्छे से बनाएंगे हम लोग। चलो जी, ये हो गया सेक्टर इसके बारे में। चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब सर्कल का हाफ, सेमी मतलब सर्कल का हाफ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये, चलो यार इतना तो अच्छा नहीं बनेगा, समझो। हमने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये सर्कल का सेंटर तो वही रहेगा, इस सर्कल का सेंटर मान लो, और ये हमारी रेडियस होती है आर, ये भी आर होगी। तो आपसे अगर हम पूछें यहाँ पे कि इसका एरिया क्या होगा और इसका सरकमफेरेंस क्या होगा और इसका पेरीमीटर क्या होगा, अब समझना जरा। एरिया देखो, एरिया क्या होगा, एरिया सर्कल का तो होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एकदम हाफ हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या था, 2 पाई आर, इसका भी हाफ कर दो तो क्या बचा, पाई आर। बात आती है पेरीमीटर की। जो पेरीमीटर बता देगा, पेरीमीटर और सरकमसेंटर, वो सरकमफेरेंस में अंतर है। पेरीमीटर कहता है बाउंड्री, पेरीमीटर क्या बोलता है, बाउंड्री। ये नहीं पता कि वो सर्कल के शेप में है या कर्व के शेप में है या स्ट्रेट लाइन, उसे इस बात से मतलब, वो कहता है बाउंड्री को हम नाप देंगे। सरकमफेरेंस कहता है केवल सर्कल की बाउंड्री को हम नापेंगे बस। तो सरकमफेरेंस पाई आर हुआ, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। पेरीमीटर पता है क्या होगा, ये भी और ये भी तो ऐड होगा, तो ये आर और ये आर कितना हो गया, 2r, तो पाई आर प्लस। अच्छा, कोई सोचे सर आपने यहाँ तो पेरीमीटर नहीं बताया, तो इसका सरकमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये हमने किसके बारे में, जैसे 8th क्लास में याद आ रहा होगा आपको, एनसीईआरटी पढ़ा है कि एक चीटी है, आंट वाला क्वेश्चन था कि वो सर्कम में सेमी सर्कल में ये ए पॉइंट दे दिया और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से चली है और बी पॉइंट से होते हुई वापस ए पॉइंट पे आ गई है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पाई आर प्लस 2r। अगर वो ए से लेके बी तक गई है बस, तो केवल पाई आर।
ठीक है, क्या कोई समस्या? ठीक है, आ जाओ। अब देखो ज़रा, अब ये क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, सबना बात को ध्यान से, और मैं लिख भी दूंगा, समझ लो ज़रा पहले। कह रहे हैं कि आपने सेंटर से एंगल सबटेंड किया, इसको सारे बच्चे गौर से देखें, समझेंगे। एंगल सबटेंड, मैं इसका मीनिंग आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बार मिलेगा आपको 10th में। अब समझो ज़रा, क्या कहते हैं कि आपने एक सर्कल लिया, ठीक, उस सर्कल के अंदर दो, कितनी, इक्वल कॉर्ड्स लिए हैं, मतलब उनकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। तो एक कॉर्ड तो ये ले ली मैंने इक्वल, ये ए बी, ठीक है, और एक कॉर्ड मैंने ले ली भैया ये इक्वल, ये ले ली। क्लियर? इक्वल है ये, मतलब इनको नापोगे तो क्या होंगे आपस में, ये इक्वल। तो अब कह रहे हैं ए बी कॉर्ड से सेंटर से एंगल सबटेंड करो। मतलब आपसे बोला गया है ए बी कॉर्ड है, ओ सेंटर है, ए बी कॉर्ड से ओ सेंटर पे एंगल सबटेंड करो। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ कि ए बी के जो एंड पॉइंट हैं इनको ओ से मिला दो, ये मिला दो, ये तो ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से समझना। कह रहे हैं एक कॉर्ड ए बी है, समझो बेटे, एक कॉर्ड ए बी है, इससे कह रहे हैं कि सेंटर ओ के साथ एंगल सबटेंड कर दो, मतलब एंड पॉइंट को ओ से मिला दो, तो ये एंगल बना है, इसको बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। ऐसे ही कह रहे हैं सी डी से कर दो, तो चलो सी डी से कर देते हैं। तो ये जो एंगल बना ये क्या बना, सबटेंडेड एंगल। तो अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। कैसे? आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी दिखा सकते हो। ये देखो इसके बराबर, ये रेडियस एस से दोनों क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपको मैं बताऊँ, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए बी और जो कॉर्ड सी डी अगर ये बराबर हैं तो एंगल 1 बराबर क्या होता है जी, एंगल 2। या फिर इसका उल्टा बोलो दीपेश, कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो ये कॉर्ड भी आपस में क्या होगी। जितनी बातें वाइट बोर्ड पे लिखी हैं, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आगे मत बढ़ने देना, कहना यार बताओ यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा। कोई भी डाउट हो आप बताओ, ठीक है। चलो चलिए जी, और बेसिक बातें जान लेते सर्कल के बारे में। शांत हो जाओ, देखो ज़रा ध्यान से। अगर ये कहते हैं हमारे पास अगर कोई एक सर्कल है और सर्कल का अगर ये सेंटर है, तो सर्कल में कोई भी कॉर्ड मैंने ले ली ए बी, ठीक है। अगर आप इस ओ पॉइंट से किसी भी कॉर्ड पर अगर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो पॉइंट होता है ना सी, ये ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये जो चीज़ है ये इसके क्या होगी, बराबर। अगर हमारा एंगल सी 90 है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? इन दोनों को ज्वाइन करो और इन दोनों को ज्वाइन, तो ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, ठीक है। ये 9th का ही चल रहा है। चलो जी आ जाओ। अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें। हमने दो कॉर्ड ली, एक कॉर्ड है ए बी, ठीक, और एक कॉर्ड मैंने ले ली भैया, मान लो ये सी डी, क्या ले ली, लेकिन दोनों ही लेंथ में इक्वल हैं। मतलब दोनों ही लेंथ में इक्वल हैं, मतलब क्या होगा, ए बी बराबर क्या है, सी डी, दोनों ही लेंथ में क्या इक्वल है। नहीं, थोड़ा धीरे, हल्का धीरे। फिर क्या किया आपने, ओ से 90 डिग्री एंगल इस पर भी बनाया और ओ पे इस पे बनाया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये भी आपस में क्या होता है, इक्वल। इसका नामकरण करो ओ ई और एफ। अगर ये बराबर है और आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ओ ई बराबर क्या होंगे, ओ एफ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जान लो, पता है क्या, मैंने आपसे बोला अगर एंगल सी 90 है तो ए सी बराबर बी सी, या इसका उल्टा एकदम रेसिप्रोकल, वाइस वर्सा, कि अगर ए सी बराबर बी सी तो एंगल सी 90 होगा। अगर ये आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे जी, ये आपको याद रखना है। अब तो भाई साहब 1 लाख रुपए की बात, जो 10th की, जिसका 10th में दबा के यूज़ है, 10th में दबा के यूज़ है, इसको समझना था।
कह रहे हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया और ये हमारा टेंजेंट हो गया। ये हमारा क्या होगा जी? टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट का ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो ये O है, तो कहते क्या हैं, अगर किसी भी सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन किया तो एंगल कितना आता है? 90 आता है। एंगल कितना होता है जी? 90। और क्लास 10th में इसका प्रूफ आता है। अब देखना प्रूफ कैसा है इसका, बड़ा मज़ेदार प्रूफ है, बच्चों वाला प्रूफ है। तो उससे पहले जान लो कि अगर कहीं लिखा है परपेंडिकुलर या कहीं पर लिखा है हाइट या कहीं पर लिखा है नॉर्मल या कहीं पर लिखा है एल्टीट्यूड या कहीं पर लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। इन सब का मीनिंग एक होता है। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ये सब आपस में क्या जी? बराबर है। इन सब का मीनिंग 90 डिग्री, इन सब का मीनिंग 90। नॉर्मल है तो 90, परपेंडिकुलर है तो 90, एल्टीट्यूड है तो 90, हाइट है तो 90 और शॉर्टेस्ट पाथ। चलो जी, अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसका प्रूफ जो हुआ है ना, वो उन लोगों ने प्रैक्टिकली प्रूफ किया। उन्होंने क्या किया, इस लाइन पे, जो ये लाइन है ना, कई सारे पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन, ऐसे कई सारे पॉइंट मिला दिए। ठीक है सर, OABCDEF कई सारे मिला दिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, यार कि OA बड़ा है या OB बड़ा है, तो आप कहोगे सर OB बड़ा है, तुरंत बोल दोगे आप। क्यों? समझो। अब आप कहोगे सर कैसे पहचान? एक बात सुनो, ये सर्कल है, अगर कायदे में देखा जाए OA क्या है? रेडियस। और ये देखा जाए इसकी रेडियस तो यहीं पे कंप्लीट हो गई थी, इतना एक्स्ट्रा है, तो पक्की बात है OB बड़ा होगा। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि OA बड़ा है या OC बड़ा है, आप कहोगे सर OC बड़ा है। ऐसे मैं आपसे पूछूं OA बड़ा है या OE बड़ा है, तो सर OE बड़ा है। ऐसे ही हमने कई सारे पॉइंट लिए तो पता लगा OA इज द शॉर्टेस्ट पाथ। OA क्या है? सबसे छोटा, और जो शॉर्टेस्ट होता है वो एंगल क्या होता है वहाँ पे? 90। सो एंगल A = 9। इसका ये जो प्रूफ है ये बच्चों वाला प्रूफ है और ये क्लास 10th का है, तो याद रखना इसको, एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाए तो 90 एंगल कैसे होना। तो आप ये अभी आप बुक में देखना जाके, ये है क्लियर है? कोई भैया कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जी, बहुत खुशी की बात है। अब देखो, चलो ये क्लास 10th का आ गया। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। कहते हैं अगर हमारे पास ये अगर एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, कह रहे हैं कि सर्कल को छोड़ के, सर्कल को मतलब सर्कल के अंदर के पार्ट को छोड़ के बाहर एक्सटीरियर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये ठीक है, इसका नाम O है और इसका नाम A है। कह रहे हैं इस पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो मैंने क्या किया भैया, टेंजेंट ड्रॉ किए। तो देखो, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जहाँ ये टच करता है तो इनका आपस में लेंथ क्या होती है? बराबर। AB बराबर क्या होता है डियर? AC। मतलब क्या हुआ, अगर कोई सर्कल के बाहर कोई आपने एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करे तो जहाँ वो टच करता है ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो। ठीक है, चलो प्रूफ कर लेते हैं, बैठे बैठे प्रूफ हो जाएगा। देखो, इससे इसको मिलाओ, एंगल कितना हुआ जी? 90। इससे इसको मिलाओ, एंगल कितना हुआ जी? तो अभी हमने पढ़ा है, प्रूफ किया है। ऐसे O से A को मिला दो, ये दो ट्रायंगल बन गए भैया। हम इनको क्या दिखा सकते हैं? कॉर्नर। देखो कैसे, OB बराबर OC रेडियस है, OA कॉमन आ रही है, एंगल B और एंगल C क्या? 90। तो RHS से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए CP CT से, हमारे क्या हो गए आपस में? तो चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। एक ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। OB बराबर OC रेडियस है, ऐसा हम नहीं कह रहे, रेडियस है ये। और OA कॉमन, और एंगल B बराबर एंगल C 90। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो RHS से
ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ, ठीक है। अगर ये बराबर है तो सी पी सी टी से ए बी बराबर सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है? चंद्र प्रकाश चौधरी तिलप्ता वाले ना। तो ये सी पी सी टी की फुल फॉर्म है, ठीक है भैया। तो सी पी सी टी से ये दोनों आपस, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। अगर प्लीज़, अगर किसी पॉइंट बाहर के पॉइंट से अगर हमने ड्रॉ किया तो उनकी आपस में लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। अब देखो भैया, ये मैं आपको एक ही बार में सारा कलेस काट दे रहे सर्कल का, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक सर्कल ये रहा, इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल पैदा होने की कोशिश कर रहा है, ये रहा, लेकिन वो इससे टच है, इससे सर तो बड़े भाई, ये सर्कल का सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर मान लो, इसकी क्या है? तो अगर कोई आपसे ओए क्या होगा? ओए क्या होगा? तो आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है सर। लेकिन कंडीशन जान लो भैया, कंडीशन ये टच कर रहा है इससे, ठीक है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जब ये सर्कल बड़ा हुआ तो बाहर आ गया, और बाहर आया तो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। टच कर रहा है, लेकिन टच कर रहा है भाई साहब। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है, इसकी वो स्मॉल आर है, ये ओ है, ये ए है, तो ओ से ए का डिस्टेंस ओए, तो ओए क्या होगा? आर प्लस। कोई दिक्कत है तो बताओ भैया, पक्की बात है। अच्छा जी, सरकम सेंटर क्या होते हैं? सरकम सेंटर, चलो पहले इसमें कोई अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो बताओ, किसी को डाउट है लिख लो। ये निखिल आज तुम्हारा दिन है और प्रतीक का दिन है, तो तुम लोग आगे देखो, तब आगे काफ़ी कुछ बेसिक बातें पढ़ी, और भी 2-3 बेसिक बातें पढ़ेंगे बची हुई हैं जो। अब देखिए, सेगमेंट पढ़ लिया, सेक्टर पढ़ लिया, ठीक। अब देखिए सर्कल की और 2-3 प्रॉपर्टी, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 9th में हम लोग पढ़ गए, बट इसका यूज़ होगा उसमें। देखो कैसे, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और अगर मैं आपसे कहता हूँ यार ये कॉर्ड है ए बी, क्या एक, तो इस ए बी ने इस सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक बड़ा सेगमेंट और एक छोटा सेगमेंट, यस और नो। तो बड़े सेगमेंट में बड़ा सेगमेंट दे रहा है, इसकी बाउंड्री पर मतलब सरकमफेरेंस पे कोई से भी 3, 10, 20 इनफाइनाइट कुछ भी पॉइंट ले लो, तो मैं 3-4 पॉइंट लेके आपको दिखाता हूँ। एक पॉइंट दे रहा मान लो सी, एक ये दे दिया हमने डी, और एक ये दे दिया हमने ई। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस मेजर सेगमेंट में वो पार्ट होने देते, माइनर में मत लेना, ठीक है सर। फिर मैंने क्या किया, ए बी समझेंगे सर, ए बी कॉर्ड से पॉइंट सी के साथ एंगल सबटेंड किया है। एंगल सबटेंड बताया था, एंगल सबटेंड का मीनिंग है ए बी के एंड पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देना। तो दिस ये एंगल बन गया, ठीक है। चलो कितने का होगा हमें नहीं पता, 10 डिग्री होगा, 20, हम कुछ नहीं पता इसके बारे में। वही काम हमने डी के साथ किया, ये एंगल क्या होगा हमको कुछ नहीं पता। यही काम हमने ई के साथ किया, ये एंगल क्या होगा हमको नहीं पता। और चलो ले लो, एक ये पॉइंट एफ ले लिया, ये एंगल क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन ये चारों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लिखते क्या है, सेम सेगमेंट, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं। तो ये अगर ये एंगल किसी ने कह दिया 30 डिग्री है, तो डियर बताओ एक्स क्या होगा, 30 डिग्री। कोई आपसे पूछे वाई क्या हो गया, 30 डिग्री। कोई आपसे पूछा ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। तो एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट बनते हैं। जल्दी आओ। अच्छा अब बात करते हैं ऊपर वाले सेगमेंट की, हमने कर ली। अब बात कर लो यार नीचे वाले सेगमेंट की, कि नीचे वाले सेगमेंट अगर आपने ये पॉइंट लिया, ये लिया, और ऐसे एंगल बनाया, ये और ऐसे एंगल बनाए, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले। क्या चमका, क्या बात समझ आई ना। चलिए लिखने का काम आप लोग करना, कि ये हिंदी इंग्लिश में जैसा आप लिख पाओ, मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को। चलो अब देखो, फिर हमने ये एक सर्कल लिया, ये सर्कल का सेंटर है,
और कोई हमने एक कॉर्ड ले ली, मान लो ए बी। इस कॉर्ड ने सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। तो मैंने मेजर सेगमेंट में कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने वो पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने सी। इससे मैंने एंगल को सबटेंड किया। क्लियर है ये वाला एंगल, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसी ए बी कॉर्ड से सेंटर के साथ एंगल बनाया, सेंटर के साथ। किसके साथ बनाया जी? सेंटर के साथ। ये वाला एंगल मैंने सेंटर के साथ बना देंगे, वो हमारा क्या है जी? सेंटर। क्या बात समझ आई? पक्की बात है, समझ आई? तो ये वाला जो एंगल है ना, इसके क्या होता है? डबल होता है। कौन सा वाला? सेंटर वाला डबल होता है। अगर आपसे किसी ने कहा कि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा डियर? 30 डिग्री। ये वाला डबल है तो ये हाफ होगा। अगर ये वाला डबल है तो ये क्या होगा? हाफ होगा। या अगर मैं बोलूँ ये x है तो ये 2x होगा, मतलब डबल होगा। क्या बात समझ आ रही है? बस दिक्कत है कोई? पक्का ना? अगर ऐसे ही मैं ना, चलो ये 60 है ये 30 है, मैं पूछता हूँ, अंकुश बताएंगे। अंकुश भैया ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों? डबल नहीं, हाफ होगा पहली बात तो। और दूसरा सेम सेगमेंट, आप इससे इसको देखो ना, सेम सेगमेंट है ना, तो ये एंगल कितना होगा? 30। क्योंकि एक कॉर्ड के ऊपर जो बना है वो एंगल बराबर होते हैं, सेम सेगमेंट। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसका क्या होगा? हाफ होगा। या उल्टा बोलो, ये डबल होगा। क्लियर है? अगर कोई आपसे ये पूछे, अंकुश ध्यान देना अंकुश ज़रा, ये एंगल x है तो ये क्या होगा? 2x। डबल कर दो उसका एकदम। वेरी गुड, ठीक है, पक्की बात है, भूलना मत इस चीज़ को। चलिए ये हो गया। अच्छा देखो, कहने को ये 9th क्लास के हैं, लेकिन 10th क्लास में 9th का कुछ भी आ सकता है, आप मना नहीं कर सकते एनसीईआरटी में। चलो जी, एक सर्कल हमारे पास ये रहा और एक कॉर्ड हमारे पास ये है। ऐसे हमने एक एंगल ये बना दिया और ये बना दिया। क्लियर है? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ए बी सी डी, ए बी सी डी को देखो, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक का मतलब क्या? कि जिसके 4 पॉइंट, भाटी समझना, जिसके 4 पॉइंट और वो चारों ही सर्कल की बाउंड्री पे हैं। तो ए देखो, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड और 4 ही कॉर्नर्स, तो वो चारों कॉर्नर्स सर्कल की बाउंड्री पर हैं, तो उनको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, उनके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। अपोजिट एंगल, एंगल ए किसके बराबर होगा? सम सी के। कितना आ जाएगा? 180। ऐसे पूरा एंगल बी के कितना होगा? बताओ ना यार। तो ऐसे ही पता है क्या होगा? सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, सारे बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। ये खैर मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ 9th का। ये एंगल दे दिया 60, तो आपसे पूछा कि बताओ भैया ये वाला एंगल क्या होगा। अब बच्चे कहेंगे इसका तो इसके साथ कोई रिलेशन होता नहीं है, ये 60 है तो ये कितना हो गया? 30। और ए सी बी डी, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया? अगर ये 30 और इनका सम कितना होगा? 180। तो ये 30 है तो ये 150 हो गया डियर, तभी तो 180 होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। चलिए अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो सारे बच्चे देखेंगे, बेसिक है खैर वो। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो क्या हम लोग ए बी को डायामीटर बोल सकते हैं डियर? बोल सकते हैं ना। अब ए बी ने, अगर ए बी डायामीटर है तो ए बी ने इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। तो अगर आपने इसके इधर कोई सा भी एंगल लिया तो ये एंगल कितना होता है? कितना होता है जी? 90। कितना होता है? अगर ये डायामीटर है तो पक्की बात है ये सेमी सर्कल हो गया और ऊपर वाला सेमी सर्कल हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर पूरी बाउंड्री पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो, सपोज आपने यहाँ पर पॉइंट लिया ये, और ये एंगल बनाया, ये कितना होगा जी? 90। यहाँ बनाया सपोज, तो ये कितना होगा जी? पूछो क्यों? क्योंकि ये एंगल 180 होता है और इसके इधर हाफ होता है उसका जाके। बहुत से लोग ये भी कहते हैं एंगल मेक इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो क्या होता है? 90। भूलना मत ये चीज़ मरते दम तक। जल्दी जाओ यार। चलो जी, अल्टरनेट
सेगमेंट थ्योरम। इसे तो आप लोगों ने पढ़ाई नहीं है 10th क्लास में, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इससे क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे। एक सेकंड रुक जाओ बस। चलिए, अल्टरनेट सेगमेंट ये एक ऐसी थ्योरम है, आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में इसका जिक्र है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं। तो चलो देख लो यार, ये इसका प्रूफ भी बताऊंगा, इसके प्रूफ का वीडियो भी बनाएंगे। यहाँ केवल अभी समझा रहे हैं, ठीक है, इसका प्रूफ अभी नहीं बताएंगे, समझा रहा हूँ केवल अभी। ये कह दी क्या है, कहता है अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, और ये हमारे पास कोई एक टेंजेंट है, ये हमारे पास एक टेंजेंट का क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर दी। कॉर्ड कर सकते हैं ना, मना तो नहीं कर सकते आप कि सर कैसे आपने कर दिया, कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते। इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो सेगमेंट में, ऊपर वाली तरफ मैंने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया ये, और इससे मैंने ये एंगल बना दिया। गौर फरमाएंगे ध्यान से, अगर ये सेगमेंट थ्योरम आती है तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, एक नंबर में आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, और अगर नहीं आती है फिर नहीं आप कर पाओगे सॉल्व। तो ये क्या कहती है, ए बी सी कहती है ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, मान लो ये एंगल थीटा है, समझा रहा हूँ, अच्छे समझना है। एक हमारे पास एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट ने कॉर्ड के साथ एक एंगल बनाया थीटा, ठीक है। इस कॉर्ड के अपोजिट जो एंगल होता है ये भी थीटा होता है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। ऐसा बताया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ने। अगर आपको जैसे ये एंगल पता है 60 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा, देख के बताओ, आगे बढ़ो, खत्म करो ऑब्जेक्टिव में। लेकिन तभी बता पाओगे जब आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आती होगी। बाकायदा इसका प्रूफ है, और करेंगे भी प्रूफ हम लोग, इस पर प्रूफ भी करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जब हम लोग असाइनमेंट्स करेंगे। बट अभी ये समझ लो, अल्टरनेट का मीनिंग देखो, एक कॉर्ड के इस तरफ है और दूसरा कॉर्ड के अपोजिट है। दूसरा कॉर्ड क्या भैया, ठीक है, याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ये थीटा इसके बराबर है क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, ठीक है। चल भूलना मत इसको। अच्छा जी, अब एक और आ जाओ, एक होती है कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड पे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्या करके आ जाते हैं, गलत करके। पहले तो ये जान लो, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, छोटा बड़ा कैसे भी ले लो, बराबर ले लो, कोई दिक्कत। अब कॉमन कॉर्ड देखो क्या, जैसे मैंने आपसे बोला ये कॉर्ड है भैया, कॉमन कॉर्ड है ना, सॉरी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, कॉमन टेंजेंट। कॉर्ड नहीं था यार, मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया, टेंजेंट था। ऐसे ये इसने इसको यहाँ पे कट किया, इसने इसको यहाँ कट किया, इसने इसको यहाँ कट किया, इसने इसको यहाँ कट किया। अगर मैं आपसे बोलूँ ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट है, क्लियर है। एक हमारे पास टेंजेंट है BC और एक टेंजेंट हमारे पास AD। क्या ये दोनों कॉमन टेंजेंट है? हाँ जी बिल्कुल है, इसको भी टच करें, इसको भी। तो ऐसे में AD बराबर क्या होता है, BC। AD की जो लंबाई होती है वो क्या होती है हमारी, BC के बराबर। क्या जमका? ये मैं आपको वो सारे कंडीशन इंट्रो पार्ट में बता रहा हूँ जो 9th 10th 8th क्लास में इससे बाहर नहीं जा सकता। 20 साल के प्रीवियस आप पेपर उठा के देख लो, इनसे बाहर भी सब हर कंडीशन बता रहा हूँ आपको। और भाई साहब अब जो कंडीशन है वो तो सांस ही थमा देगी, देखो ध्यान से। अगर ये कंडीशन आती बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि भैया हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक, और जी हमारे पास ये एक सर्कल है, ये है सर्कल का सेंटर और ये है सर्कल का सेंटर। इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। हमें मान लो यहाँ पे लिख दो, ये कितना भैया, कैपिटल R, और इस वाले सर्कल की है स्मॉल r, ठीक। अब एक कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड क्यों निकल रहा है यार मुँह से, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ये रे भैया कॉमन टेंजेंट। इसने इसको A पॉइंट पे कट किया और इसने इसको B पॉइंट पे कट किया या टच किया, एक ही बात है। कट और टच में कभी कंफ्यूज मत होना। बहुत अगर कोई आपसे पूछे टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है या कट करता है, चलेगा दोनों, चलेगा दोनों, ख़त्म करो। क्यों? अगर आप कहोगे सर नहीं चलेगा तो जाना पड़ेगा क्लास 10th में चैप्टर 2 में, याद करो। आपसे कोई पूछे कि इसके कितने जीरोज़ हैं
तो कट को भी मानोगे, टच को भी मानोगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली बराबर, टेंशन मत लेना इसकी। चलो जी, अच्छा। तो अब अगर कोई आपसे पूछे ना यार कि भाई साहब ए बी की लेंथ बताओ, क्या बताओ जी, ए बी की लेंथ, तो इसका फॉर्मूला बना दिया गया। अगर याद कर लिया तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाए। कैसे? ऐसे। कैसे हो जाएगा? ऐसे। देखो, गुड। तो अगर कोई आप पूछे ए बी, तो ए बी का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ इसका नामकरण करूँ सी डी, ठीक है, तो सी डी का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, बस ख़त्म करो। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, ए बी की लेंथ बताओ यार, तो आपको दिया जाएगा सी से लेके डी तक का डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, चिंता मत करो, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या चमका? इफ आप दो, अभी हो सकता है इंट्रो पार्ट कम समझ आए, जब असाइनमेंट में इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई डाउट है? मुझे याद आ रहा है कि मैंने लगभग सर्कल की सारी कंडीशन बता दी। बोर्ड में क्वेश्चन इस पे दबा के आए हैं, इस पे दबा के आए हैं, इस पे दबा के आए हैं, वो भी कंडीशन बता दी। क्लास 9th का भी आपको बता दिया। क्लास 10th पे आने तो ज़रा मुझे, क्लास 10th का भी मैंने समझा दिया सारा। मतलब ये सर्कल 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक के लिए हर बच्चे के लिए इसका इंट्रो पार्ट काम कर जाएगा। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्वेश्चन जब करेंगे तो अंश और अच्छे से समझ आएगा। अभी तो केवल ये मैं भूमिका बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कोई है क्या कोई? हाँ, भूमिका, ठीक है। कोई दिक्कत? छापो।